हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगीन, मद गुरो मन महाधना, मन निस्तार का मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रिगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा और सत्र में सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जैसा हम सब जानते हैं, हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतिम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी हम आधे से ज़्यादा श्लोक पढ़ चुके हैं। उसके जो इस अध्याय का शीर्षक क्या है, किसी को पता है? अध्याय का शीर्षक क्या है? सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। सभी प्रश्नों का श्रीमद् भागवतम उत्तर है, राइट। तो ये किस तरह से है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर? इसमें क्या बताया है? शुरुआत में क्या बताया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये अध्याय क्यों इम्पोर्टेंट है? इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड में जब पहले इस ब्रह्मांड से पहले क्या था, यानी कि उसके आवाज कट रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें ये बताया गया ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई और मानव जात का जो है कैसे किस किस अंग का किस किस इच्छा से उत्पत्ति हुई, ये पूरा विवरण इस शरीर की उत्पत्ति का कारण आया। एक अलग प्रश्न पूछता हूँ सबसे। भगवत गीता आप सबने पढ़ी है कहीं ना कहीं किसी रूप में। भगवत गीता में क्या विषय कवर किए गए हैं? भगवान ने क्या, कौन से मुख्य विशेष हैं? या तो पहले तो कितने विषय हैं और उन विषयों के नाम क्या हैं? किसी को विषय पता है कितने टोटल भगवत गीता में जो विषय कवर हुए हैं? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये तो योग है प्रभु जी। विषय 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 5 है उसमें प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पता माता जी बताइए क्या कह रहे हैं? 5। हाँ 5 है। कौन से 5? ईश्वर, जीव, और ईश्वर, जीव और क्या उसको कर्म, कार्य। 5 चीजें हैं प्रभु, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, कर्म, काल। नहीं प्रभु जी नहीं, ईश्वर, जीव और पृथ्वी जिसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं भगवान की प्रकृति। हाँ, और कार्य, कर्म और कार्य कौन है? जो कार्य तो करना ही पड़ता है। 4 जो मेन है वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति और एक रह गया। नहीं, कर्म प्रभु जी। फिर 5वां कर्म और कारण है ना। पहला कारण नहीं, काल 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 मुझे जो याद नहीं, भूल जाते नहीं। कोई नहीं। तो जैसे भगवत गीता में कोई बोलता है तो भगवत गीता में 5 विषय आते हैं, इसमें कवर्ड है भगवत गीता के अंदर। ऐसे ही भागवत में कितने विषय हैं? नाम काउंट बताएगा कोई कितने विषय भागवत में? 10 है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितने प्रभु जी? 10। 10 है। लास्ट तो आश्रय है प्रभु जी। कौन से अध्याय में आते हैं 10?
मैं क्या सोच रही थी, ये हो रहा सर 2.10 दूसरा कैंटो 10वां अध्याय, लास्ट अध्याय। इसमें जो भगवान के श्रीमद् भागवतम जो कवर करता है 10 हमारे ये एस्पेक्ट्स। अध्याय कौन सा है? ये हमने कब पढ़ा था अध्याय प्रभु जी, या पढ़ेंगे अभी? एक्चुअली मैं 5 दिन के बाद जम्मू से आया हूँ, अच्छा, मेरी कोई लास्ट बात के कुछ नहीं। क्लासेस मिस हो गए हैं, ठीक है, बट ठीक है, आप रहने दीजिए। 10 और कोई बताना चाहेगा? 10 यही। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त बताना चाहेगा? प्रभु जी ने बताया श्रीमद् भगवत गीता में जैसे 5 विषय हैं, मुख्य विषय जो भगवत गीता में कवर्ड हैं, ऐसे ही भागवतम में 10 विषय हैं जो भगवान ने, जिन पे चर्चा हुई है, भगवान ने, भगवान के भक्तों ने चर्चा की है। तो वो 10 विषय पहले तो कौन से अध्याय में है या कहाँ पर मिलते हैं हमें, तो उस पर भी प्रभु जी ने उत्तर दिया, वो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में मिलते हैं। तो मेरा आप सभी भक्तों से जो रेगुलर आ रहे हैं कि ये हम कब पढ़े थे हमने या कब पढ़ने वाले हैं, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? प्रश्न समझ में नहीं आया हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, ये तो पढ़ लिया है। 10वां अध्याय तो प्रभु जी कर ही रहे हैं, हम 10वां तो हाँ, पढ़ ही रहे हैं अभी, करेक्ट। और अभी वही चल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। पढ़ा तो है लेकिन गुणा, तो मतलब उसका अर्थ मैं मनन नहीं किया। यही आप सबसे बुलवाना चाह रहा था, धन्यवाद। 10वें अध्याय की मुख्यता ये है जी जो आप में से किसी ने बताया नहीं। 10वां अध्याय विशेष क्यों है? क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवतम के प्रमुख 10 विषयों के बारे में बताया गया है। पहले जो 7 श्लोक हैं उसके अंदर इन्हीं के बारे में चर्चा हुई है। पहले श्लोक के अंदर तो बता ही दिए तीनों, सारे 9 के 9। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय मनवंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। तो ये 10 के 10 विषय पहले श्लोक के अंदर ही आ जाते हैं। फिर अगले 6 श्लोकों में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग दी है उसके बारे में। क्या है 10 विषय? कौन बताना चाहेगा इनके बारे में? नाम बताने सिर्फ। कोई बताना चाहेगा नाम क्या है इन 10 विषयों के? तो यही है क्या, दो 10 विभाग, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सजन की प्रेरणा, मनों के बिल्कुल। परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, और करेक्ट। अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय। यस, यही है ये इनमें पूरे से जो 10वां आश्रय है लास्ट। हाँ जी, 10वां आश्रय है। तो इन सब में सबसे प्रमुख कौन सा है? तो प्रभु जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमें लग रहा है इम्पोर्टेंट आश्रय है प्रभु जी, जिसको समझने के लिए शुरू के 9 की व्याख्या तरह तरह से बताई गई है, बहुत सारे ऋषियों के द्वारा, व्याख्याकारों के द्वारा। अल्टीमेट एम तो 10वां ही है प्रभु जी। और कोई बताना चाहेगा? 10 विषय सबको मिले कहाँ पर है ये? श्रीमद् भागवतम जिन जिन के पास में है वो उसका 10वां दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय खोले और पहला श्लोक पढ़े। जी प्रभु जी, है, मिल गए आप मिल सबको गया। 10 जी 10 जी विषय मिल गए। तो इन 10 विषयों के बारे में चर्चा भी हुई है पास्ट में। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, जी मनवंतर, उति, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये आपको लाइन से उस श्लोक का जो पूरा वर्ड बाय वर्ड यही है वो श्लोक। तो उसमें श्लोक को अगर आपने याद कर लिया 10 के 10 विषय आपको याद हो जाएंगे। जैसे भगवत गीता के 5 विषय बताए ना अभी माता जी ने, ऐसे 10 के 10 विषय आपको याद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है जो सबको पता होनी चाहिए, कहाँ पर है और क्या है वो विषय। ठीक है, तो मेरा अगला प्रश्न था कि इन सब में से 10 में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है विषय? प्रभु जी, शायद अपने घर भगवत धाम गमन सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवत धाम गमन। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी सारे ही इम्पोर्टेंट हैं ये तो। सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जैसा अभी प्रभु जी ने बताया, संजय प्रभु जी ने, भगवान का आश्रय ग्रहण करना, उनको सरेंडर कर देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, कि भगवान को शरणागत हो जाना, शरणागतम कृष्णा। लेकिन फिर
जब ये सबसे महत्वपूर्ण है तो प्रश्न ये आता है कि बाकी फिर 9 विषयों के बारे में क्यों चर्चा हुई है। तो आचार्य बताते हैं कि पहले 9 विषयों के बारे में जब हमें पता होगा तभी हम आश्रय को अच्छे से स्वीकार कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमें किसी को सरेंडर करना हो, तो अगर हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो कैसे सरेंडर करेंगे। सरेंडर का भाव श्रेष्ठ तब होता है जब उसके बारे में सब पता है। इसलिए गुरु को बोलते हैं ना, गुरु का आश्रय ग्रहण करना। तो वो भी क्या है गुरु का आश्रय ग्रहण करने का अर्थ? पहले इसलिए बोला जाता है पहले श्रवण करो, गुरु जो कथाएं करते हैं, जो प्रवचन देते हैं, उनको सुनो। उससे क्या होगा, उससे आपको गुरु के बारे में पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब आप आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए बाकी के 9 विषय सिर्फ इसलिए बताए गए हैं ताकि हम भगवान का आश्रय अच्छे से प्राप्त कर सके। तो वो उसका उद्देश्य सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद तो ये हो गए थे 10 विषय, ये पहले 7 श्लोकों के अंदर है। उसके बाद में फिर जो अभी प्रभु जी भी टच कर रहे थे, फिर जो पहला विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ क्या है? सर्ग का अर्थ क्या, कैसे तो समझेंगे सर्ग क्या होता है? सर्ग और विसर्ग ये 2 हैं शब्द। बेसिक एलिमेंट्स जो यूनिवर्स को बनने के लिए बेसिक 16 एलिमेंट्स हैं वो सर्ग में। संजय प्रभु जी आप रुकिए। ओके प्रभु जी। और कौन बताना चाहेगा? सर्ग और विसर्ग। सर्ग का ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्ग है सात्विक सृष्टि, इसमें 16 तत्व है। 5 तो ये जो हो गए जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। फिर तत्व है, इंद्रियां है, नेत्र, कान और ईमान। और विसर्ग हो गए सत्वगुण, रजोगुण। विसर्ग में कर्मेंद्रिया बनाने वाले भगवान ही है। कर्म का इच्छा है, तो उपादान। सर्ग को बोलते हैं प्राइमरी क्रिएशन, मतलब कि जो सबसे पहले हुआ। और विसर्ग का मतलब था रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का अर्थ क्या होता है? जो हो चुका है उन चीजों को लेकर के दोबारा बनाना। जैसे हम अगर एक कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको बनाने वाला एक व्यक्ति है, फिर उस बिल्डिंग के अंदर जो रेनोवेशन करते हैं वो दूसरा व्यक्ति है। तो सर्ग विसर्ग ऐसे है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 16 एलिमेंट्स बताए, तो जो सीमेंट, ईंट, लोहे के सरिये ये सब बना रहा है वो फर्स्ट क्रिएशन हो गया। उसने उसको जोड़ा नहीं अभी, बस वो अलग अलग चीजें बना दी। और फिर जिसने बिल्डिंग खड़ी की उन सामान को लेकर के वो विसर्ग हो गया, उसने रिक्रिएट किया उससे। तो ऐसे तो सर्ग करने वाला कौन है और विसर्ग करने वाला कौन है? कौन सर्ग करता है और कौन विसर्ग करता है? सर्ग करने वाले भगवान हैं और विसर्ग करने वाले ब्रह्मा जी हैं। यस, करेक्ट, सही जवाब। तो ये 2 चीजें हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर्ग कौन करता है, विसर्ग कौन करता है। तो ये जो श्लोक 10 से हमने पिछली कक्षा फ्राइडे की कक्षा तक जो भी पढ़ा है वो सब सर्ग पढ़ा है, विसर्ग पढ़ा है हमने? सर्ग पढ़ा है। सर्ग पढ़ा है। सर्ग क्यों? सर्ग क्यों है? प्राइमरी क्रिएशन हो रहा है। कैसे पता आपको प्राइमरी क्रिएशन हो रहा है? जैसे जैसे इच्छा हो रही है वैसे वैसे अंगों का जो है उत्पत्ति हो रही है। करेक्ट। तो जैसे जैसे इसमें अभी तक ब्रह्मा जी ने कुछ भी रोल प्ले नहीं किया है ना, इसमें सिर्फ भगवान के जो गर्भोदक्षाय विष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु जो है उनको जो जो इच्छाएं हो रही थी उसके हिसाब से विभिन्न अंग प्रकट हो रहे थे। और अंगों के साथ और क्या प्रकट हो रहा था? वो किस पर्पज से है, उसके क्या रस मिल रहा है, उसे हमको क्या मिल रही है। हाँ, एक और और उसके देवता, और उसके देवता, उसके जो जो इनकी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनके देवता, उसके नियंत्रक कौन है। तो जब हमने पढ़ा कि उन इच्छाओं से कौन से अंग सर्ग प्रकट हो रहा है, कौन कौन सी चीजें प्रकट हो रही हैं, उसके साथ में उनके देवता ही प्रकट हुए। तो वहां पे 3 चीजें और हमने पढ़ी बार बार। वो क्या थी? आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये पढ़ा था, राइट जी। तो इसमें से जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बता सकता है?
जो हमने पढ़ा उसके बेस पे। आध्यात्मिक पुरुष इंद्रियां भगवान हो शक्ति। और आदिदेविक इंद्रियों आदिदेव अध्यात्म। आदिदेव इंद्रियों के देवता। हम्म, आदिदेव तो इंद्रियों के देवता हो गए। हाँ बिल्कुल सही है। आदिदेव। हाँ, और आध्यात्मिक पुरुष इंद्रियां हो गई। हम्म, तो नहीं, इसका क्लियर नहीं। हरे इंद्रिय कृष्ण प्रभु जी। मानसिक शारीरिक। यस प्रभु जी। हाँ, आदि भौतिक तो शरीर हो गया जो ब्रह्मा जी बाद में प्रदान करेंगे विसर्ग में। आदि हम्म, आध्यात्मिक तो इंडिविजुअल सोल्स हो गई, हम्म, आत्माएं, हम्म, जो तटस्थ है, तटस्थ शक्ति भगवान की है। और आदि दैविक जो अ, आदिभूत की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले देवता। हम्म। अ, अध्यात्म के सुपीरियर्स भगवान की तरफ से जो आप बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेड आप बोल रहे हैं आदि भौतिक वो है जो ब्रह्मा जी प्रदान करेंगे आगे। शरीर, हाँ, भौतिक शरीर जो कोई भी मिलेगा। शरीर हो, हाँ वो भौतिक है। हम्म। और आध्यात्मिक क्या है फिर? आत्मा। इंद्रियां। हम्म। तो इसमें ये हमने कौन सा श्लोक था, ये शायद 13th या 14th श्लोक में आया था ये, जहां पर ये बताया गया है कि किस तरह से ये तीन चीजें प्रकट होती है। एक बार 14th श्लोक देखें क्या है उसमें, क्या लिखा हुआ है। 14 श्लोक है प्रभु जी, हम पढ़ बता दें। हाँ पढ़िए प्रभु जी, क्या लिखा है। आदिदेवम अथ अध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभु अथ एकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा अभिगत तत् तृणु। ये है मुझसे 14। सुनो कि श्री भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार आदिदेव नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव तथा अधिभूत भौतिक शरीर नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। तो इसके आधार पर आदि दैविक क्लियर है, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदिदेव नियंत्रित जीव। एक नियंत्रित होता है, एक नियंत्रक होता है। तो नियंत्रक जो है वो तो है आदि दैविक, जो नियंत्रित है वो है कहाँ गया वो, मैंने पढ़ा था इसको। अध्यात्म नियंत्रित जीव। एक सेकेंड, वो मैं भोक्ता, कहाँ पे पढ़ा था ये? भौतिक शरीर। होती है। इसी में प्रभु जी क्लियर है। आध्यात्मिक तो नियंत्रित जीव हो गया, आदि भौतिक भौतिक शरीर हो गया, और आदि दैविक नियंत्रक हो गया, कंट्रोलर। ये करेक्ट। तीनों इसी 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 श्लोक के अर्थ में दिया हुआ है। अगर हम आध्यात्मिक बोले तो नियंत्रित जीव हो गया, आदि भौतिक भौतिक शरीर हो गया, और आदि दैविक कंट्रोलर हो गया, नियंत्रक। हाँ, आदि और दैविक। इसमें एक विशेषता और क्या है, आदि दैविक और आध्यात्मिक दोनों ही किसके अधीन है? आध्यात्मिक को आदि दैविक भौतिक ना, भगवान के ही। ये तो आदि भगवान दैविक। उसके कंट्रोल में। मतलब आध्यात्मिक और आदि भौतिक आदि दैविक के कंट्रोल में। और आदि दैविक आदि दैविक तो भगवान स्वयं फिर भगवान ही हो गए, नहीं, यही या इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। ब्रह्मा जी हो गए। नहीं नहीं, आदि आदि दैविक क्या है? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में यही समझाया था कि आदि दैविक और आदि भौतिक या आध्यात्मिक जो भी है, एक है नियंत्रक, एक है नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर। ये दोनों ही जीव हैं, बट एक को पावर मिली है, भगवान ने एम्पावर किया कंट्रोल करने के लिए, और एक को किया कंट्रोल्ड के लिए। लेकिन दोनों के दोनों भगवान के अधीन ही है, भगवान के अंदर है, दोनों के दोनों अलग नहीं है दोनों। तो ये उसमें इंपॉर्टेंट है। आदि दैविक का अर्थ ये कहीं भी नहीं है कि वो भगवान ही है। आदि दैविक कोई भी देवता हो सकता है जिसको भगवान ने ही एम्पावर किया है कंट्रोल करने के लिए। उसमें एग्जाम्पल भी दिया था सूर्य का, जैसे
इवन ब्रह्मा जी का भी दिया था कि अगर कोई अपने कर्म इस तरह से करता है तो कोई सूर्य भी बन सकता है, कोई ब्रह्मा भी बन सकता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के कंट्रोल में ही रहेगा। तो भगवान ने जो आदि दैविक शक्तियां जिन देवी देवताओं को दी है, वो शक्ति किस लिए दी है? ताकि जो भगवान की सेवा उस रूप में कर सके। तो जब भगवान को इच्छा हुई, जैसे इसमें स्टार्टिंग में कौन सा आया था, जिह्वा का आया था, राइट? तो जब भगवान को टेस्ट की इच्छा हुई तो जिह्वा प्रकट हुई, तालु प्रकट हुई, जिह्वा प्रकट हुई। और जिह्वा के देवता कौन बने? वरुण देव। तो वरुण देव सेवा में है भगवान के द्वारा, उस कंट्रोल, उस इंद्री को के देवता है, वो कंट्रोल कर रहे हो। तो आदि दैविक वो हैं, लेकिन फिर भी भगवान के अंडर में है वो। तो इसलिए इन दोनों तीनों का समावेश होना आवश्यक है। तो अगर किसी के पास में आध्यात्मिक है, किसी के पास आंख है, लेकिन आंख का देवता कौन है? सूर्य देव। सूर्य देव। लेकिन अगर सूर्य की कृपा नहीं होगी तो आप देख सकते हैं? नहीं। कैसे? अगर अभी बिल्कुल अंधेरा छा जाए, कुछ रोशनी ना रहे कहीं भी, तो आपका भगवान ने आंखें तो दी, बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन आप देख ही नहीं सकते कि अंधेरा है सब जगह, कुछ दिखेगा ही नहीं, राइट? तो आदि दैविक का कार्य है वो रोशनी प्रदान करना, ताकि आंख देख सके, जो इंद्री बनी है वो अपना कार्य कर सके। कई बार आंखें होती हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता लोगों को। और ऐसे उल्टा भी है कि आदि दैविक कृपा है कि रोशनी है, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आध्यात्मिक रूप से आपको दिख ही नहीं रहा, आपकी आंख खराब है, आपको दिखता ही नहीं है, रेटिना में दिक्कत है कुछ। तो ये सब ओवरऑल कंट्रोल किसका है? भगवान का। तो भगवान ही उस देवता को ही बोल रहे हैं, भगवान ही आपकी इंद्रियों के लिए भी बोल रहे हैं, सब ऐसे कार्य कर रहा है। तो ऐसे ही हमने सर्ग के अंदर ये सब पढ़ा इसके बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें आदि देविक हम उनको जो देवता है जो उसको शक्ति दे रहे हैं उसको मानेंगे आदि देविक? यस। अच्छा, हरे कृष्ण। क्योंकि वो नियंत्रण कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु माता जी। मुझे ये समझ नहीं आया, ये भगवत गीता में कहाँ लिखा? मैंने 14 श्लोक ही पढ़ा और इसमें 13वें का तात्पर्य में आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक तो का क्या मीनिंग होगा? आध्यात्मिक तो ये हुआ ना, जो हमारी आत्मा है उसको आध्यात्मिक करते हैं, कि समझ नहीं आया मुझे। अभी श्लोक जयप्रकाश प्रभु जी, फतेह प्रभु जी, कौन सा नंबर श्लोक था? 14वां श्लोक। 14वां तो पढ़ा मैंने, 14 नंबर। पर उसमें वर्णन नहीं है, कोई भी लिखा हुआ वर्णन कहाँ है? सिर्फ अर्थ दिया, भावार्थ नहीं दिया, अर्थ में दिया है। भगवान अपनी शक्ति को किस प्रकार आदि देव, आध्यात्मिक, आदि भूत नाम 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। ऊपर ये 13वें अध्याय है का भगवत गीता में 9.7। श्रीमद् भागवतम की बात कर रहे हैं, भगवत गीता की नहीं। हाँ, और भगवत का ही तात्पर्य है ना, 13वें अध्याय का तात्पर्य भगवत गीता से शुरू होता है ना। 14वां श्लोक है ये, 14वां श्लोक है। मैंने बताया ना 14वां श्लोक, तो ये है ना, मुझसे सुनो कि भगवान अपनी शक्ति को किस प्रकार आदि देव, आध्यात्मिक तथा आदिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। तो ऊपर तो 13वें श्लोक का तात्पर्य में से आएगा ना जी। नहीं, आप क्या जानना चाह रहे हैं? आप जैसे कह रहे हैं ना माता जी कि आध्यात्मिक जैसे है ना वो नियंत्रित जीव है, ये मान लीजिए। वैसे बाकी प्रभु जी बताएंगे। नियंत्रित जीव है, जो जीव है वो आध्यात्मिक हो गया, आदि भौतिक भौतिक शरीर हो गया, और आदि देविक कंट्रोलर हो गया, यानी कि जो देवता जैसे आकाश सूर्य है, इस तरह से जो देवता है। अब उस सूर्य की जो शक्ति आ रही है वो उस कहाँ से आ रही है? वो तो भगवान से ही आ रही है। तो टॉप मोस्ट भगवान हो गए, और आदि देविक जो है नियंत्रक है वो देवता हो गया, जिसके जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है उसको देखने की। जैसे आंख है, आंख अंधेरा हो गया, जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया था, तो वहां कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन जब सूर्य की रोशनी आती है तो हम देख सकते हैं। तो वो शक्ति हमें कहाँ से आ रही है? सूर्य से। और सूर्य को शक्ति कहाँ से मिल रही है, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? वो हो रहा है भगवान से। तो भगवान ही सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे हम पिछली बार माता जी भी नहीं, आध्यात्मिक का आपको बताइए, आध्यात्मिक का
आध्यात्मिक का नियंत्रित जीव, जो जीव है, हम लोग कंट्रोल्ड है ना, जीव है जो, वो है। अच्छा, हमें सिखाया गया था जी आध्यात्मिक होता है कि जो जीवों को दुख मिलते हैं, जी जीवों जी। के द्वारा जो दुख मिलते हैं वो आध्यात्मिक हैं, और जो देवी देवताओं के द्वारा कष्ट मिलते हैं वो आदि देविक हैं। आदि भौतिक है कि जो संसार के ना आध्यात्मिक जो अपने मन के द्वारा दुख आते हैं, या आदि भौतिक दुख आते हाँ, हैं ये जो। था उसमें, ये उसी रिलेशन में था, ये प्रभु जी ने ही बताया था। ये आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख माता रहे जी जो हैं, आप इस बोल कॉन्टेक्स्ट रहे में हैं अगर ना, हाँ, तो आध्यात्मिक का मतलब तो स्वतः, स्वयं, आत्मा, हाँ, जो अभी अपने से बताया जो प्रभु दुख, जी, हाँ, हाँ स्वयं से। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं हम, आध्यात्मिक में क्या करता है, आत्मा विशेष। फिर हाँ, आत्मा अधिदैविक मतलब जो उसको कंट्रोल कर रहा है। हाँ, आत्मा का देव। अर्थ है आत्मा के साथ जो इंद्रियां, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और हम्म फिर आदि भौतिक यानी शरीर। हम्म तो शरीर तो किसी का भी है, तो वो आदि हम्म। भौतिक कष्ट जो आता है वो किसी दूसरे शरीर से ही मिलता है, और हाँ, आध्यात्मिक आदि तो स्वतः जो अपने अंदर से होता है ऐसे। तो कष्ट के रूप में भी है यहाँ पर, लेकिन इनको इंद्रिय और उनके रूप में दिखाया गया है इसको। अच्छा, इसको इंद्रिय, तो मैं क्या, हमारे गुरु जी ने बहुत साल पहले ये समझाया था, तो ये प्रभु जी ठीक ने है। भी यही समझाया था, मैं जो आप बता रहे हैं ना, तो उस हम्म करस्पॉन्डेंस में है। लेकिन हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम बता रहे हैं, जैसे ये हम यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जैसे सूर्य को प्रकाश मिल रहा है, तो हम्म। वहां पर भगवान के जो जगत बैकुंठ में, या वहां कोई सूर्य नहीं है, क्योंकि वहां उनके उनके शक्ति से ही सूर्य को भी हाँ वो ऊष्मा मिल रही है, सूर्य से रोशनी आ रही है, सिर्फ हाँ, उनके उनके। उसके। तो उसमें एक जगह हम्म कहीं श्लोक था, ये न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको। वहां पर कुछ हम्म नहीं है, वहां पर टाइम भी नहीं है, वो टाइम स्प्रे है। तो वो सब चीजें वो कहाँ से आ रही है? प्रभु से आ रही है। तो वो कंट्रोलर, यहाँ तो सूर्य कंट्रोलर है, पूरा जगत उनके उस पर चल रहा है। लेकिन हम्म वहां अगर आप देखें तो वहां कुछ नहीं है, वहां उन्हीं की शक्ति है। और उन्हीं की शक्ति से भी ये भी सूर्य किरणें कहाँ से आ रही है? वहीं से, उन्हीं के हम्म प्रकाश। अगर वो अपना वो बंद कर दे तो सूर्य हम्म फिर निस्तेज हो जाएगा, अगर आप हम्म। उसमें देखें दूसरे संदर्भ में। हरे कृष्णा प्रभु जी। बाकी प्रभु जी आप अरे, आगे एक्सप्लेन करें। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने टाइम लिया, आपका क्षमा करना। नहीं नहीं नहीं, धन्यवाद, कोई नहीं माता जी, जरूरी है समझना थोड़ा ये बेसिक। तो हमने क्या करा, हमने ये 36 श्लोक तक, 35 श्लोक तक सर्ग के बारे में देखा। अब जो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें ये 32वें श्लोक तक था। उसके बाद में अंतिम 2 श्लोकों में बताया गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भगवान के इस तरह के स्वरूप को, विराट स्वरूप को या ग्रॉस स्वरूप को, निराकार स्वरूप को, दोनों को ही स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता स्वीकार? क्योंकि जो बुद्धिमान जीव है वो भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करता है। जैसे एक श्लोक आया भी था इसके अंदर, जिसमें बताया गया था कि भगवान परम पुरुष है, और पुरुष को बोलते हैं नर। तो क्योंकि भगवान नर हैं, परम नर हैं, तो उस नर के शरीर से जो जल निकला उसको नार बोला गया। और क्योंकि भगवान उसी जल के अंदर फिर अयन करते हैं, शयन करते हैं, अयन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। तो क्योंकि भगवान स्वरूप है, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के साक्षात स्वरूप के साथ में संबंध स्थापित करता है, वो विराट स्वरूप या निर्विशेष या निराकार रूप को स्वीकार नहीं करता हो। तो ये हमने पिछले शुक्रवार को अंतिम श्लोक पढ़ा था यहाँ तक। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे उसके आगे। अब क्या होगी चर्चा? अब अगले लगभग 10-11 श्लोकों में सर्ग हो गया, तो विसर्ग की चर्चा होगी। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं वो आएगा थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं आएगा, डिटेल में अगले स्कंद के अंदर आएगा। अगले स्कंद में पहले सर्ग है और फिर विसर्ग है, तो ये सब आएगा आगे जा करके। तो अब हम 36 श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज रखें। शेयर करें प्रभु? हाँ प्रभु जी, कर सकते हैं। हाँ, कल्पना माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। स वाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परः। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से ग्रहित कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्धजीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है, उन पर भौतिक नियम लागू होते हैं। किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्धजीव जैसे होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्धजीव के लिए असंभव होते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। भगवद गीता 4.14 में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानति कर्माभिर स बध्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, और न ही उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित हैं, अतः बद्धजीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्धजीवों के कार्यों में भेद कर सकता है, वह भी कर्म फल में नहीं बंधता। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में भगवान प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हैं। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं, तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर अपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रुकते हैं प्रभु जी एक सेकंड इस श्लोक पर। हाँ, वो कल उनके यहाँ शायद इस श्लोक के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज आती है, दो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं श्लोक के अंदर, कि भगवान भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता जब होती है तब भगवान अपने विविध रूप प्रकट करते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो हमारी तरह भौतिक प्रकृति के अधीन प्रकट नहीं होते, और ना ही भौतिक प्रकृति के नियम भगवान के ऊपर लागू होते हैं। यहाँ पर एक विशेष पंक्ति आती है, भगवान कभी ना तो उन कर्मों द्वारा बंधते हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों के द्वारा संपन्न करते हैं, न ही उन्हें सकाम कर्मों द्वारा सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है। इस पंक्ति को पढ़ करके आप सभी के या किसी के भी मन में क्या विचार आते हैं इस पंक्ति को पढ़ने से? मैं एक सेकंड आपको दिखाता भी हूँ दोबारा से। ये पंक्ति आपको दिख रही है, ये लाइन जो ब्लू वाली है ऊपर, दिख रही है सबको स्क्रीन? दिख रही है प्रभु। तो जो गुणातीत हैं उन पे गुणों उनके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये मतलब हुआ, मतलब नहीं बनते तो सब गुणों से ऊपर हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? भगवान ने इतनी लीलाएं की है, उससे रिलेटेड कुछ किसी को कुछ ध्यान आता हो, कुछ प्रश्न उठते हैं उससे, इसको पढ़ के? ये चंपकलता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे राम अवतार लिया तो वो दुखी हो रहे थे सीता माता के लिए, तो ये मतलब सिर्फ दिखाने के लिए सब था, लेकिन भगवान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अच्छा। लौकिक व्यवहार की तरह दिखा रहे थे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही वामन देव के अवतार में भी वो जैसे बलि महाराज के भार वो बन गए थे, पद क्या कहते हैं, द्वारपाल, ये सब लीलाएं कर रहे थे वो, लेकिन भगवान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे आप सब ये बताइए कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये मुझे एक्चुअल में स्टोरी तो याद नहीं है, राम भगवान की वो धोबी वाली जो कथा है,
धोबी वाली कथा पता है ना आपको? धोबी ने जी। सीता मैया को कर दिया था। कौन था धोबी पता है। पहले? कौन था धोबी पहले? या क्या कथा जोड़ते हैं उसको भगवान के साथ? कुछ कहते हैं ना कि भगवान ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ। वो किसी तो कुछ भी कृष्ण जी के टाइम भी आया था ना, जब उनसे कपड़े मांगे थे पहनने हाँ। के लिए, ग्वाल बालों के लिए भगवान ने, तो उन्होंने नहीं दिए थे। तो उन्होंने बोला था कि तुम तो ग्वाला है, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, ये कंस के कपड़े हैं। तब भगवान ने एक हाथ से उनका सिर अलग कर दिया था। नहीं, तो मेरा प्रश्न ये नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि चलो हरे चलो कृष्ण दूसरा पूछता हूँ। हाँ, हरे कोई कुछ कृष्ण बता। प्रभु जी। यस माता एक्चुअली जी। इसे वो नारद जी की कथा से जोड़ा जाता है। जब नारद जी को भगवान की माया देखनी थी तो उन्होंने दिखाया कि वो एक, मतलब उन्हें लगता था कि मैं कभी किसी उसमें नहीं पढ़ सकता, मतलब इतना ज्यादा अपनी उसमें था भक्ति। तो वो स्त्री के रूप पे मोहित हो गए थे और उन्होंने बंदर का मुंह बना दिया था, तो नारायण से उनका विवाह हो गया था। शायद वो लक्ष्मी जी थी। और तो उन्होंने कहा था जिस तरह मैं आज मतलब इस तरह परेशान हो रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही स्त्री के लिए और परेशान होंगे। तो वो उसके लिए उन्होंने राम के अवतार के टाइम पे ये कथा। चलो ये भी एक हो गया, अच्छी बात है आपने बता दिया। तो मतलब नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान जी इसलिए भगवान को अवतार में पड़ा। दूसरी, ये बोला जाता है कि भगवान कृष्ण को पैर में उसने तीर चला के मारा था, ऐसा कुछ है ना कहानी? उसके बाली ने पीछे बाली बाली वाला जरा नाम का था वो, जरा नाम की। जरा नाम का व्याध था वो। हाँ, नहीं तो जो वो पहले उसके जन्म पीछे में क्या बाली स्टोरी था, है? उसके पीछे क्या स्टोरी बताई जाती है, क्यों चलाया था उसने? पहले तो पहले बाली की जन्म में कथा है वो ना राम प्रभु बाली जी। का है प्रभु जी, हाँ, वो बाली। बाली, भगवान ने क्योंकि बाली को ऐसे मारा, इसलिए भगवान को उस कर्म का फल मिला, इसलिए भगवान को भी ऐसे तीर लगा छुप करके, यही बोला जाता है ना? जी। नहीं बोला जाता है। तो वो बोला जाना और ये जो लाइन लिखी है इन दोनों में तो विरोधाभास है। वो भौतिक है प्रभु जी, संसार को दिखाया भगवान ने, मगर वो नहीं लेकिन उसमें बनते नहीं है। उनमें अपने मस्त रहे हैं। इतने में उद्धव जी आए तो उनको सारा उन्होंने ज्ञान दिया। तो उन्होंने कहा कि जाके ये ज्ञान तुम नहीं नहीं, प्रश्न यहाँ ये नहीं आता जी। प्रश्न यहाँ ये है, जैसा भी बताया कि नारद जी ने श्राप दिया इसलिए भगवान को ऐसा राम अवतार के अंदर ऐसा करना पड़ा। फिर भगवान ने बाली को मारा ऐसे छुप करके, इसलिए उनको किसी ने छुप करके तीर मारा। तो एक तरफ तो ये है, ये आप सब नहीं बताया मुझे अभी दोनों कथाएं, और दूसरी तरफ यहाँ लिखा है कि भगवान कभी ना तो कर्म फल में बंधते हैं, कर्मों के द्वारा बनते हैं, जो कि वो विभिन्न अवतारों के समय करते हैं, जो कि वो खुद। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो एक्चुअली हम लोग के लिए दिखाने के लिए ये सब करते हैं कि कर्म करके कोई मतलब उसे छूट नहीं सकता है, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना माता जी, कर्म करके तो भगवान, तो यहाँ तो लिखा है अगर भगवान फंसते ही नहीं कर्म के चक्कर में, तो फिर आप बोल रहे हो अब इसमें भगवान तो ही ये क्यों ना भी कह कर्म में सकते हैं ना फंसते हैं। प्रभु जी, ये अगर वो फंसते हैं तो ये देखिए कि जब पार्वती जी पहुंची थी इनकी परीक्षा लेने, तो वो सीता जी उन्हें क्यों नहीं समझ पाए थे, उन्हें पहचान गए थे ना कि ये माँ है। तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि भोलेनाथ का है। तो वो तो दिखा रहे थे बस ना संसार को। हाँ, तो ये कहना कि भगवान भी नहीं बच सकते कर्मफल से, मैं आपके सेंटेंस में करेक्शन कर रहा हूँ, प्रभु ये जी, हम सही नहीं। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं ना, हम जब कर्मों के बंधन में बनते हैं हम दुखी होते हैं, तो भगवान दुखी नहीं होते। भगवान अपने स्वभाव में रहते हैं। नहीं तो ये यहाँ ये दर्शा रहा है, जैसे स्टार्टिंग में अनुपम चंपकता माता जी ने बोला था कि ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए अगर कोई हमें बताता भी ऐसे, या कोई आगे से आपको यही कथाएं जो अभी आपने बताई हैं कि नारद जी ने श्राप दिया इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा, बाली का श्राप लगा इसलिए ऐसा हुआ, या फिर एक और है कि गांधारी ने श्राप दिया, कथा आती भी है, महाभारत में दिखाते भी हैं, गांधारी ने श्राप दिया जब सारे पुत्र मर गए कि कृष्ण का तुम्हारा यदुकुल भी ऐसे नष्ट हुआ, बोलते हैं ना ऐसे, तो इसलिए सब नष्ट हो गया। तो ये सब क्या है, ये इस लाइन को पढ़ने के बाद आप सबको क्लियर होना चाहिए कि भगवान को कोई श्राप व्राप नहीं लगता, वो भगवान है, उनके ऊपर कुछ नहीं चलता। भगवान है सिर्फ अपनी लीला के अंदर उन सब चीजों को पार्टिसिपेट कराने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं चलता कोई कर्म का फल कि भगवान ने ऐसा किया था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, गलत। भगवान ने अपनी लीला के अंदर भाग के लिए उस वैसा क्रिया की वहां पर, राइट। भगवान ने ही अपने द्वारपालों को, आगे हम पढ़ेंगे, अपने द्वारपालों को भगवान ने श्राप दिलवाया। किससे श्राप दिलवाया? चतुष कुमार से।
चतुष कुमार से क्यों दिलवाया भगवान ने श्राप? उनके लिए वो दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे रहे थे ना बैकुंठ में जब वो गए थे। अरे वो तो लीला है, लेकिन भगवान ने क्यों श्राप दिलाया? क्योंकि वो लीला भगवान करना चाहते थे ना प्रभु जी, संसार में दिखाने के लिए मनुष्य को पूरा। नहीं, वो नहीं है रीजन। भगवान को वीरता का युद्ध करने की इच्छा हो रही थी। करेक्ट। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ जहाँ तक 7 जन्म धरती पे रहो, जैसे धरती आप धन्यवाद माता जी। जैसा आप सबने अभी पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा था कि जब भगवान की इच्छा हुई तो अलग अलग इंद्रियां प्रकट हुई, ऐसे जब भगवान की इच्छा हुई कि मुझे युद्ध करना है, तो अभी भगवान से कौन युद्ध करेगा? कोई है जो भगवान के सामने टिक सकता है? कोई नहीं टिक सकता। तो भगवान को युद्ध करने की इच्छा को पूरी करने के लिए कोई तो ऐसा होना चाहिए जो भगवान के सामने आकर टिक सके। तो इसलिए अपनी इच्छा की, भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान की जो शक्ति है, भगवान की लादिनी शक्ति, योग शक्ति, जितनी भगवान की शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां कार्यान्वित हो जाती हैं और फिर वो लीला रचती हैं ऐसी कि सारी चीजें उस अकॉर्डिंग होती जाती। तो जय विजय को श्राप मिलने का कारण ये था कि भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की, अपने वीर रस का आस्वादन करने की। जैसे भीष्मदेव को था तो भगवान आए वहां पर उनके सामने, ऐसे भगवान की इच्छा तो कौन आएगा उनके सामने? तो इसलिए उनको फिर वो लीला हुई कि वो दरवाजे पे खड़े हो गए, रोका उनको, ये सब किया। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवान को कुछ नहीं होता, भगवान कोई श्राप व्राप नहीं देता, कुछ नहीं चलता भगवान के ऊपर, लेकिन हाँ भगवान सब चीजें करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी। दूसरी थी, जो ये समझता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि भगवान कार्य कर्म फल में नहीं बनते, भगवान के सब कार्य दिव्य हैं, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। ये कहाँ पे पढ़ा है हमने और पहले? ये गीता में ही पढ़ा प्रभु जी, दिव्य कर्म। ये वाला क्या है? दिव्यम यो वेति तत्त्वात्यक्तम ये भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये हमें सबको पता रहना चाहिए कि भगवान, वो श्लोक तो सिंपल बोलता है जन्म कर्म भगवान के दिव्य हैं, जो समझ जाता है वो दोबारा जन्म लेता, लेकिन उसको तो समझना कैसे है? ये जैसे यहाँ पढ़ा हमने अभी, हम पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी हम उन लीलाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान को श्राप मिला है, ये भगवान कैसा हुआ, भगवान के साथ ऐसा हुआ। नहीं है, भगवान की सब दिव्य हैं, लीला है, ये समझना आवश्यक है, राइट। फिर तीसरी चीज इसी श्लोक के तात्पर्य में आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 देव हैं, इन तीनों का ऑर्डर दिया है, कौन कैसे प्रकट हुआ? कौन बताएगा? हमने जो पढ़ा था अभी तात्पर्य में, क्या है ऑर्डर? किस ऑर्डर में कौन प्रकट होता है? पढ़ा आपने तात्पर्य में अभी? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, पहले कौन प्रकट हुआ? विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव। ये किसी को डाउट है इसमें? नहीं। प्रथम हरे स्कंद में कृष्ण प्रभु जी, शिव जी तो अजन्मा है, हमेशा रहते हैं फिर। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये आपने कहाँ पढ़ा माता जी? नहीं, ये पता है क्योंकि जब वो उनका वो क्या कहते हैं, रूट देखने के लिए कहाँ से वो हैं ब्रह्मा जी में, और ये कहते कभी कोई शिव जी को कहता है, कोई कहता है विष्णु जी के साथ उनका वो हुआ था, तो वो वहां से वहां गए थे देखने कि हाँ मुझे मिल गया उनका रूट, वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसी कुछ है ना। किसी ने सुना होगा शायद यहाँ पर। तो फिर उनका कोई था ही नहीं था, विष्णु शिव मतलब विष्णु जी का, तो ऐसे कहते हैं कुछ। विष्णु जी का नहीं था, किसका था? मतलब नहीं, शिव जी का भी जन्मा जो है, जिनके प्रकृति मतलब माता कुछ है, वो तो हमेशा ही रहते हैं ना, तो उसमें तो कौन पता हमेशा नहीं। शिव महापुराण वाले प्रभु जी लोग यही कहते हैं कि शिव जी, और हमने ये कथा ही सुनी है से कि हरि मतलब नारायण का कोई छोर नहीं है। सही कह रही प्रभु जी, यही मैंने पढ़ा है। पढ़ा है आपने कि सुना है? प्रभु जी मैंने तो पढ़ा है, शिव कथा पढ़ी है, शिव पुराण पढ़ा है मैंने। शिव पुराण पढ़ा। तो यहाँ पर 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो ऑर्डर जो यहाँ दिया गया है, ऑर्डर क्या है? विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव। और हमने प्रथम स्कंद के अंदर भी इस चीज को पढ़ा है। प्रथम स्कंद के अंदर भी जब अवतारों के बारे में आया तो वहां आता है। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं क्योंकि शिव।
राइट, ये बात सही वो है, हमने जी पढ़ा जी था। याद है। दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है जो प्रभु जी ने अंडरलाइन करके अभी दिखा रहे थे, प्रभु जी शेयर करेंगे दोबारा से? कर रहा है कर रहा है प्रभु, एक सेकंड। जो नीचे रेड लाइन है, रेड लाइन का जो लास्ट पार्ट है वो आवश्यक है। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं और तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। अर्थात क्या हुआ? तो गया ही क्या समझे इससे आपने? प्रभु जी मैंने पढ़ा जब हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। और जब भगवान को कोई भी जीव ब्रह्मा बनने के लायक नहीं मिलता तो भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। करेक्ट। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं, भगवान स्वयं इंद्र बन जाते हैं, भगवान भी पितर भी बन जाते हैं। हाँ, और भगवान स्वयं ऐसे ही शिव की जो पोजीशन है भगवान वो भी ले लेते हैं, शिव जी की पोजीशन भी। इसलिए एक मनवंतर आता है जिसको बोलते हैं तामस मनवंतर। अच्छा। उस मनवंतर में भगवान स्वयं शिव जी की पोजीशन ले लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर मनवंतर के अंदर शिव जी को सुप्रीम दिखाया जाता है। तो जो शिव पुराण के अंदर दिया है वो पर्टिकुलर उस मनवंतर का ही उल्लेख है। अब लेकिन वहां पर आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि तामस मनवंतर के अंदर ऐसा है। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी ऐसी डेफिनेशन? क्योंकि भगवान ने 3 गुण जो बनाए, हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। हर जीव में इन तीनों गुणों की अलग अलग प्रधानता है, और प्रधानता अलग अलग है तो उसको अपने गुण के अनुसार कनेक्ट करने के लिए कोई चाहिए, कोई आदि दैविक शक्ति चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर सके और फिर धीरे धीरे अपग्रेड कर सके अपने आप। तो जो तमोगुण के प्रधान जीव हैं, लोग हैं, उनका अधिष्ठाता देव कौन है? शिव जी हैं। अगर उनको ये कन्विक्शन नहीं होगा कि जो मेरे जो अधिष्ठाता देव हैं सबसे सुप्रीम है, वो उनके ऊपर अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा कैसे प्रस्तुत करेगा कोई व्यक्ति? जैसे जब हम छोटे होते हैं बचपन में, आप सबके बच्चे भी हैं, जब बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो सोचते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर बेस्ट है, उनसे बढ़िया कोई भी नहीं है इस दुनिया में, राइट? और उस टाइम पर उनका आपके प्रति श्रद्धा जो होती है, रेस्पेक्ट होती है, कितनी ज्यादा होती है? हाई होती है, राइट? आप जो बोलेंगे सब करेंगे वो, क्योंकि उन्हें लगता है यही है, जो कुछ है यही है सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे माता पिता को तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे ये भाव आने लगता है वो श्रद्धा कम होती जाती है, फिर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलती वैसी, फिर आपकी सब चीजें वैसी नहीं होती। होता है ना ऐसा? तो ये क्या किससे हुआ कि जब वो ये मानते थे कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, तब तो रेस्पेक्टफुल है। तो इसलिए भगवान ने उस तमस मनवंतर के अंदर उनको श्रेष्ठ किया ताकि जो तमोगुण प्रधान जीव हैं वो शिव जी को सुप्रीम मान सके, और ताकि उनकी श्रद्धा उनमें गाड़ी रहे। और गाड़ी रहने का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ वहीं टिके रहेंगे, फिर जब उनकी कंटिन्यूसली भक्ति करते रहेंगे तो उनको हायर लेवल पे तमोगुण से रजोगुण की ओर लेके जाएंगे, रजोगुण से फिर सत्वगुण की ओर लेके जाएंगे, और फिर शुद्ध सत्व की ओर। तो ऐसे ऐसे अपग्रेड करेगा। आपको याद होगा हमने सबने एग्जांपल पढ़ा था सिगरेट का। एक आदमी अगर 40 सिगरेट पीता है तो इमीडिएटली वो 0 पे नहीं आता, उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। तो ऐसे जो आप लोग बता रहे थे अभी, शिव जी ऐसे बताए गए हैं उन शास्त्रों के अंदर, शिव जी ऐसे अनंत है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी इस श्लोक के अंदर। एक तो भगवान कभी कर्म फल के अंदर बंधते नहीं है, भगवान दिव्य हैं। दूसरा, विष्णु भगवान से ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी से शिव जी आए, और विष्णु जी ही कई बार ये अलग अलग पोजीशंस लेते हैं। ब्रह्मा जी की भी हो सकती है, इंद्र की भी हो सकती है, शिव जी की भी हो सकती है। ये ठीक है। नेक्स्ट 1 मिनट किसी को कोई जिज्ञासा हो या कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा हम आज ही रुकेंगे। ओके, तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर आज की कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को।